अदा कर रहे हैं लोग। इश्क मुर्तज़ा को कज़ा कर रहे हैं लोग। किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। जन्नत के वारसों से अदावत के बावजूद जन्नत के दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। नारे हैदरी। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अरे ठीक है सलावत एक मरतबा जरा बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फ़ज़इन यौमइज़िन आमिनून। वमन जाअ बिस्सय्यअति फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुन्तुम तअमलून। सलावत। बुलंदतर सलवात अपने मजमा का। मैंने आपके सामने 20वां पारा सूरह नमल की 80 और 79 नंबर आयत तिलावत की। समझ आई है? मैं एक लफ्ज़ जरूर कहूँगा, जिनके जिक्र का जाकिर खुद खुदा हो उन मज़कूरीन को आले मोहम्मद कहते हैं। जिनका जिक्र खुद खालिक करके अपना कुरान बना ले उन्हें आले मोहम्मद ज़हन बुलंद फरमाए, ज़हन बुलंद फरमाए। मैं चेक कर लिया मैंने आपको, थके हुए हैं आप, बिल्कुल थकना नहीं खुदा के लिए।
ज़्यादा वक्त नहीं लेना, जितना वक्त है उतनी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक खास बात, हो सकता है कि आपने जिंदगी में पहली मर्तबा सुनी, समझ आई? जरा देख लीजिए अच्छी तरह से। इस जिक्र को जो मैं अभी करने लगा हूँ, ये आपकी पूरी जिंदगी का माल और मकसद है जो मैं बयान कर रहा हूँ। और नहीं फरमा रहे, सिर्फ दुनिया का नहीं, और ये तखसीस है इस जिक्र की फकत आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। ये सदका हमारे अमल का नहीं, आले मोहम्मद के अकीदे का है। हमारा अमल इसमें यार का नहीं, चूंकि हमने आले मोहम्मद को अकीदे में माना है, फिर अल्लाह के भी करीब हो गए, इनके सबब से करीब हुए। तो देखिए जो मैं करने लगा हूँ वक्त के हवाले से, सरकार इरशाद हो रहा है, इरशाद हो रहा है, वमन जा, बातें बहुत है लेकिन बिल्कुल तर्जुमे के साथ, मन जा, जो भी कोई, मन माना आदमी, मन कहते हैं साहिब अक्ल को, साहिब शऊर व इदराक को, साहिब फहम को। अल्लाह साहिबान फहम को ये बात समझा रहा है, साहिबान अक्ल को समझा रहा है, बेअक्लों को नहीं। साहिबान इल्म, साहिबान फहम खालिक के नजदीक मौजूद है। कौन है साहिबान इल्म? कौन कौन है? खुदा की कसम, साहिबान अक्ल और साहिबान फहम। मैं क्या कह रहा हूँ? अक्ल का ताल्लुक, जल्दी जल्दी मैं जुमला कह रही हूँ, अक्ल का ताल्लुक ये है जिस्म और रूह के दरमियान में, कि जिस्म की कैफियत बजरिए अक्ल रूह तक पहुंचती है। बात मुश्किल है, खुदा के लिए तवज्जो फरमाएं। जिस्म की कैफियत बजरिया अक्ल रूह तक पहुंचती है, रूह की कैफियत बजरिया ज़मीर जिस्म तक पहुंचती है। खालिक ने मालूमात समझाने के लिए दो को मुलव्वस किया है, एक अक्ल है, एक ज़मीर है। जो आले मोहम्मद को नहीं मानते, मिलके सारे नारा लोगे तो पता लगेगा कि की बयान हो रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। घबराए, मुझे पता है कि माहौल यहाँ आपका बिल्कुल कसीदे सुनने का है ज्यादा। ये भी मैं कसीदा पढ़ रहा हूँ जिसका खुदा ने खुद कहा, वो कसीदा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। समझ आ रही है ना? ये जिस्म है, ये जिस्म है, जिस्म सिर्फ, दूसरी रूह है, वो भी सिर्फ रूह है। इसको मिलाने के लिए अल्लाह ने एक नफ्स बनाया है जिसका ताल्लुक जिस्म से भी होता है, रूह से भी होता है। जो दो को मिलाए वही नफ्स होता है, जो अल्लाह और मखलूक को मिलाए उसे नफ्सुल्लाह कहते हैं। समझे? उसी नफ्सुल्लाह को अली कहते हैं। बस मन, ज्यादा वक्त नहीं, मन जा, जो भी कोई लेके आए या आए, जा मने आए, कहाँ आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए? इस दुनिया से आए उस दुनिया में। और नहीं फरमा, जाना तो हर एक ने है ना, मौत हर एक के लिए है या नहीं? अंग्रेजों के लिए मौत है या नहीं? ईसाइयों के लिए मौत है या नहीं? हिंदुओं के लिए मौत है या नहीं? मौत तो हर एक के लिए है। अल्लाह कहता है मरना तो तुमने जरूर है, मगर उस तरह कोई शाय ले आओ जो मैं कहता हूँ।
नहीं फरमा तो मैं चाहता हूँ या मैं कहता हूँ वो शय लेके आओ, बस वही एक शय लेके आओ। मन चाहा जो भी आए, जो भी इस दुनिया से हमने जाना या नहीं जाना, उस दुनिया में जाना है। जो भी इस दुनिया से उस दुनिया में लेके आए वो अमल नहीं है, वो अकीदा। इस दुनिया में देखिए, जिस अकीदे पे आदमी मरता है उसी अकीदे पे उठाया जाता है। अब हमने मरना है बाबा, मरना है। अब अल्लाह कह रहा है मन जा, जो भी कोई लेके आए या लाए या आए, अल्लाह भी अपने पास उसे बुलाना चाहता है। अब आए तो आके आए तो क्या करके आए? जा बिल हसनते, एक नेकी लेके आए, कुल नेकियां नहीं। और हसना कितनी नेकियां होती है? हसना वाहिद है, एक नेकी लेके आए, एक। ऐ अल्लाह तेरा सारा दीन, तेरी सारी शरीयत नेकियों से भरी हुई है। उस पूरे दीन और शरीयत में वो कौन सी एक नेकी है? शहरी लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कौन सी एक नेकी है जो नेकी लेके आए? पता नहीं कितनी कितनी नेकी है। अच्छा है नेकी है या नहीं? लेकिन अल्लाह एक नेकी की बात कर रहा है। फरमाया जब तुम एक नेकी, ज्यादा नहीं, एक, जो एक नेकी लेके इस दुनिया से उस दुनिया में आए, होगा क्या? फलहू खैरुम मिन्हा, उसकी बाकी सारी नेकियां कबूल हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है जनाब, मैं कहने लगा, खुदा की कसम, सारी नेकियां कबूल। ये नेकी लेके आए। मैं क्या कह रहा हूँ? करके नहीं, लेके, यानी वो नेकी वहां भी चली जाएगी, नमाजें वहां नहीं जाएंगी, ये नेकी जाएगी। ठीक हो गया? मन जा बिल हसनते, जो भी कोई, बेटा इसे ठीक रखना है, ये जो आपकी टेप हो रही है ना, बिल्कुल ठीक। शिकायतें में बहुत आती है दुनिया से। एक नेकी लेके आए, एक, फलहू खैरुम मिन्हा, उसके लिए सारी जितनी खैर है वो काबिल कबूल है। अब ढूंढो हमारी हर अमल खैर कैसे कबूल होती है? उस खैर को सबसे पहले लो, अमल बाद में करो, खैर पहले ढूंढो, तब वो मिल जाए, अब अमल करो। अब वो ढूंढो वो सही, वो नेकी हसना क्या है? फलहू खैरुम मिन्हा, वो बाकी जितनी अमल हैं उसके कबूल हो जाएंगे उस एक नेकी की वजह से। एक तो ये काम हो गया, सारे अमल मकबूल। जब मकबूल खुद कह रहा है तो इत्मीनान हो गया, हर अमल मकबूल। अब कोई अमल ऐसा नहीं जो कि उसकी बारगाह में काबिल कबूल नहीं, जब हर अमल कबूल। दूसरा अमल ये होगा, वहुम मिन फज़ाई यौमइज़िन आमिनून, और वही एक नेकी ले आने वाला जितनी होंगे, हम जितनी लाने वाले होंगे, हम मिन फज़ाइन, फज़ा कहते हैं खौफ को, हम मिन फज़ाइन यौमइज़िन, यौमइज़िन माने कयामत वाले दिन के खौफ से जो भी वो नेकी ले आएगा, आमिनून, बेखौफ हो जाएगा। कुरान है, ये हदीस नहीं है। वहुम मिन फज़ाई यौमइज़िन आमिनून, उस दिन अमन में होंगे। किस दिन? कयामत वाले दिन। किससे? फज़ा माने खौफ से, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। मालूम होता है बेखौफ करने वाली जो नेकी साथ है।
जब ये नेकी हो जाएगी कोई उसके लिए कोई खौफ है ही नहीं। ठीक है, नेकी जो लेगा कोई खौफ नहीं होगा। खुदा के लिए आप साहिबाने देखिए, शरीयत पर आमिल भी हैं, अहकाम दीन भी जानते हैं। मुझे पता है पूरे दीन में वो कौन सी एक नेकी है जो अकेली नेकी अमलों के कबूल का भी सबब है और जहन्नम के खौफ से भी बचा रही है। ऐसा मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, यही अगर दुनिया कहे वो एक नेकी नमाज है, अगर नमाज पढ़ना ही काफी होता तो रोजा वाजिब ना होता। अगर एक नेकी फकत नमाज होगी रोजा क्यों पढ़ा? अकेली नमाज एक नेकी वो नहीं है जो लेके जानी है। अगर रोजा अकेला ही वहां काम आता हज वाजिब ना होता। मालूम अकेला हज भी काफी नहीं, वो नेकी अकेली हज भी नहीं है। अगर अकेला हज होता तो फिर आगे जिहाद क्यों होता? जिहाद भी नहीं है। अब यही बात पूछी गई, मौला मौला वो एक नेकी क्या है? नमाज तो है नहीं, रोजा है नहीं, वो नेकी क्या है? फरमाया नेकी विलायत अली है। खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुदा के लिए खुशी बात करनी है, बात और दलील के साथ गुफ्तगू करनी है। वो एक शाय क्या है तो तमाम अमलों के मकबूल होने का भी सबब है और कयामत वाले दिन बेखौफी का भी सबब है। वो नमाज नहीं, वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। मैं फैसलाबाद में क्यों ना ऐलान करके कहूँ, जब वहाँ बेखौफी का सबब नेकी विलायत अली है, हुब्बे अली है, फिर पहला सवाल वहाँ नमाजों का नहीं होगा, मोहब्बत अली में। हाँ बैठिए अब अली खुद से नमाज कहाँ गया? खासी गुफ्तगू है यार, और नहीं फरमा रहे। नहीं बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। वो एक नेकी मन जा बिल हसनत है। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, रोजाना क्यों दुआ मांगते हैं आप नमाजों में? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। दुनिया में भी हसना दे, आखिरत में भी हसना। समझे खुदा के लिए रब्बना आतिना, रोज दुआ मांगते हैं नहीं? हमारे रब हमें अदा कर फिर दुनिया हसना, इस दुनिया में भी हसना अदा कर। जिसकी रोज दुआएं मांगते हैं वो भूल गए। वो फिर आखिरत हसना, आखिरत
कयामत में भी हसना अता कर। जिम्मेदारी से मैं जुमला कहूँ, नमाजें इस दुनिया में हैं, वहाँ नहीं है। रोजे इस दुनिया में है, कयामत में नहीं है। तो यहाँ भी हो और वो वहाँ भी हो, वो अमल नहीं, वो विलायत अली है। यहाँ भी नेकी हसना और वहाँ भी हसना। जो हसना लेके आए, वो हसना क्या है? विलायत अली। फैसलाबाद में मैं जुमला कहूँ बिल्कुल तसल्ली के साथ, खुदा की कसम, सबसे पहले नामा आमाल में देखी ही अली अलैहिस्सलाम की विलायत। आज तो लिखवा लेना यार। सबसे पहले देखी ही विलायत अली जाती है, इसके नाम अमाल में विलायत है। अब दूसरी लफ्ज़ कहूँ, सरकार फरमाते हैं अगर विलायत न हो कोई अमल लिखा ही नहीं था। अच्छी नहीं लग रही बातें को, सो भी रहे। ये बातें सोने में सुन रहे हैं। उन्वान सहीफतुल मोमिन, मोमिन के सहीफे का उन्वान ही हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। ये हसना है, इसी को लेके जाना है। नामा अमाल में होना जरूरी है, होना जरूरी है ना? किन किन में होना जरूरी है? अभी क्या कहते समझ नहीं आई। हर अमल का उन्वान ही विलायत अली है। ये एक नेकी क्या है? मोहब्बत अली। मन जा बिल हसनत बिसय्यअति, जो एक बुराई ले आए। हसना तो आ गई समझ, नेकी तो आ गई समझ। सब अब हमने ढूंढना है वो बुराई क्या है। तो समझ आई, इतनी तो समझ आई ना यार। अब ढूंढना है वो सय्या क्या है, वो बुराई क्या है। मन जा बिसय्यअति, जो भी कोई जो भी हो, यहाँ कोई रियायत नहीं है। जब नेकी में रियायत नहीं है तो बुराई में रियायत क्यों है? जो भी ये ले आएगा, जो भी ये बुराई लेके आएगा, क्या करूंगा? अल्लाह फरमाता फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, उन्हें मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया। बहुत बड़ी बात है। ऐलान जहन्नम करना दलील है, उनके लिए शफाअत की गुंजाइश खत्म। के माने तो मुंह के बल। फकुब्बत वजूह माने चेहरे, उनके चेहरे ऐसे करके डाले जाए, ऐसे नहीं, ताकि पहले ही चेहरे पे सेक आए तो वजहुल्लाह को नहीं माना। उनको कहाँ डाल दिया जाएगा? जहन्नम में। जरा बता दूं जहन्नम में कैसे जाएंगे, बता दूं। जो एक नेकी नहीं लिया है, उसको जब डालेंगे ना जहन्नम में मुंह के बल, 70,000 साल तक आग की गहराई में जाता है।
मैं फिर अच्छी नहीं लगी आपको, कुछ गुंजाइश लगती है। मैं क्या कह रहा हूँ, 70,000 साल के बाद जाकर जब उनका ये चेहरा और माथा जाके दोज़ख की तह से टकराएगा, फिर ऊपर उठेंगे, फिर 70,000 साल तक, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे, क्योंकि एक नेकी ही नहीं ले आए। सही तशरीफ ले आए, आपको खुश करेंगे और वो सबको सुनाएंगे। पढ़ते हैं, सही पढ़ रहे हैं मेरा पुत्र, पढ़ रहे हैं। जरा ये माहौल ठीक करे ना बेटा, इधर उधर आपका ख्याल होगा, फिर वो बात समझ नहीं आएगी। जो ये अच्छी बात आपने समझ ली और दूसरी अच्छी बात भी समझ। आओ मेरा पुत्र, पूरी पढ़ गया मेरा बचड़ा, पूरी पढ़ आते, जो भी कोई एक बुराई ले आए, मालूम होता है जितनी हसना का वजन है नेकी में, उतनी बुराई का वजन है बुराई में। हाय 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 हाय। जो एक नेकी ले आया, एक मेरी क्या देखे यार, उधर क्यों देखते हैं, पढ़ मैं रहा हूँ उधर, टेंट देख ले। माशाल्लाह माशाल्लाह किबला, बिस्मिल्लाह। ठीक है, शादी में खड़े मन जहाँ आप ये आते, जो एक नेकी ले आए, एक ज्यादा नहीं, अल्लाह ज्यादा नेकी है चाहता ही इसी नेकी की वजह से, और नेकी की हमें जरूरत नहीं, ये नेकी होना जरूरी, नेकी ही विलायत अली शेख ने अभी, ये नेकी है तो सारी नेकी ठीक। मन जहाँ आप सही आते, जो भी कोई एक बुराई लेके आए, उसका क्या नतीजा होगा, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, औंधे मुंह से जहन्नम में बगैर रियायत के फेंक दिया जाए। जब अल्लाह रियायत ना करे, हम क्यों करें? ऐलान में कोई कह दे रियायत नहीं, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, फौरन उनको मुंह के बल डाल दिया जाएगा जहन्नम में। कहा क्या जाएगा, हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तामलून। हाल ये नाफिया है, चूंकि इल्ला आगे आ गया है, ये नहीं है जजा मगर तुम्हारे उन अमलों की, जो उस हसना को न मान के तुमने अमल किए। समझ नहीं आई, अमल जुमला कहूँ बाबा, दो एक नेकी एक बुराई, पूरी शरीयत पूरे अहकाम में, सही मैं आपके लिए लफ्ज़ कहूँ, अहकाम शरीयत मुकम्मल ही नहीं होते हुक्म कुरान से जब तक कि रसूल उसे अमलन करके न दिखा। अभी पूछते हो कि रसूल ने अली और वलील्लाह पढ़ा, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई जुज़्व रिसालत, कोई अहकाम रिसालत, कोई जुज़्व दीन, कोई जुज़्व शरीयत, शरीयत की जुज़्व नहीं बन सकता जब तक कि रसूल उसे अमलन खुद करके न दिखाए। रसूल ने दिखाई तभी आयत उतरी। अब जब नेकी एक है और बुराई एक है, मैं आपसे पूछना
चाहता हूँ, वो कौन सी एक बुराई है, कौन सी एक नेकी है, वो मैंने बताई, वो विलायत अली अलैहिस्सलाम है, हर शाय से बचा लेगी। वो कौन सी बुराई है जो फौरन जहन्नम में फेंक देगी। वो है बुग़्ज़ अली। किसका बुग़्ज़ है? जनाब अली का। अली का बुग़्ज़ ऐसी सय्या है कि जिसमें गुंजाइश है ही नहीं। फिर कोशिश करें ना इसी दुनिया में कोई नमाज कम भी हो जाए, चलो कम हो गई, गलती हो गई, विलायत में गलती ना हो। मुझे पता है, मुझे वो कोताही हो जाती है, फुरुआत नमाजों में कोताही हो जाती है, अकीदे में कोताही बर्दाश्त नहीं। इसलिए कि शफाअत फुरुआत में है, अकीदे में नहीं। वो एक नेकी और एक बुराई क्या है? बुग़्ज़ अली और हुब्बे अली। फैसलाबाद में मैं फैसला करूं दलील देकर आगे बढ़ता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, और मेरे पीछे नमाज ना पढ़ो। तो एक हंसना जो लेके आया, तो समझ नहीं आई है मैं क्या कह रहा हूँ। जब इमाम ने नमाज पढ़नी है, और के नाम अमाल में कोई नेकी तो पहले है नहीं, ऐसे पता चल गया जो इनको छोड़ दे हर अमल नेकी नहीं है। हाथ हौला रखे यार, अभी सरगोदे में जगह हाथ हौला रखे। अब इमाम ने कहा, और जल्दी चले जाओ, तुमने एक नेकी जिसका हुक्म है लेके आने का, वो तूने कमा ली है। अब अगर तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, न जानने वाले ये कहेंगे होड़ को नमाज ने बख्शवाया है, इमाम की मोहब्बत में। जिस तरह दीवानगी की कदा नहीं है और की भी कदा नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक दीवाना आकिल हो जाए, दीवानगी की कदा है, एक काफिर मुसलमान हो जाए। इमाम ने कहा, और जी बस तूने एक नेकी जो वो चाहता है वो तूने हासिल कर ली है, और तूने ज्यादा दिन नहीं लगाए, एक रात लगाए। सारी जिंदगी बेअमली में गुजरी है, आखिरी रात में वो हसना तूने ले ली है। इस हसना के साथ हम कोई इश्तिबाह नहीं रखना चाहते। कई दुनिया को ये मालूम ना हो गया कि इमाम ने नमाज की वजह से उनको बख्शवाया है। पीछे नमाज ना पढ़ो, सीधा जन्नत पे चले जाओ, ताकि दुनिया समझे हुब्बे इमाम ने जन्नत दिलवाई है, नमाजों ने नहीं। ये हो नहीं, मैं छोटी सी बात खत्म, बात
बातें बहुत हैं, लेकिन सही को मैं वक्त देता हूँ। जनाब अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में बैठे हैं, सहाबा भी बैठे, हाँ बैठे बैठे, मैंने कौन उठाया ऐसा ही। एक आदमी खुद उठा दमात साकिबा में, एक आदमी से खुद उठा और उठ के थोड़ी दूर करके वापस भागता हुआ है, भागता हुआ गिर गया कि जनाब अली ने सामने मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया, क्या हुआ तुझे? सही पीछे सांप आ रहा है। सांपों से डरने वाले बारिश से गिरा होते। पहली जल्द में सफा भी मुझे मालूम, पहली जल्द में क्या हुआ? सांप आ रहा है, जो आलमीन को देख रहा है उसने फरमाया देखते हैं। जिसकी नजर आलमीन में हर वक्त है। सरकार अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए, कौन खड़ा हुआ? जिसका सुकून और सुकूत ही दलील तौहीद हो से बड़ी बात है। हाथ हौला रख रहा है, खुदा की कसम से सरकार अमीरुल मोमिनीन ने देखा वो सांप बिल में घुस रहा था, अपने बिल में, बिल समझते हैं वो जो उसका घर था या सुराख था उसमें घुस रहा था। सरकार ने फरमाया सांप तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, पलटा। समझने आई दुनिया को, हाय हाय हाय, मेरी तुझ पर इताअत वाजिब है, पलटा। फौरन पलट के उसे सर ऊंचा करके अदब से सजदा करके फिर सर ऊंचा किया। जो अक्ल न रखने वाले जिसको सजदा करे उसे अली कहे। सजदे से सर उठा के सरकार ने सांप को कहा, सांप तूने मेरे इस आदमी को क्यों डराया है? सुनाऊंगा यहाँ फैसलाबाद में। सांप तूने मेरे इस आदमी को क्यों डराया? सांप ने कहा मौला ये आपका नहीं है। सरकार ने फरमाया सांप तूने मेरे इस आदमी को क्यों डराया? हौसला है, जवाब पढ़ूं आगे। शुक्र किताब में लिखा है, या तो मेरी जिम्मेदारी किताब की हद तक है, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। अच्छा लड़ा हुआ ये उसने सांप ने कहा ये मौला आपका नहीं है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया क्यों? कहा मौला ये आपको चौथे नंबर पे मानता है। खुदा के लिए विलायत अली नहीं भूलनी, मोहब्बत अली करो, बुग़्ज़ अली से दूर रहो, ये देखिए बस इसी पे कायम रहो। ये आपको चौथे नंबर पे मानता है। सरकार ने मुस्कुरा के बोला ये क्या कह रहा है? उस आदमी ने कहा मौला जिसका अकीदा सांप जानते हो इमाम नहीं जानता। इन्हीं अली के इसी अदावत में खयाम जला दिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने सही से इजाजत ली है, 2 जुमले कहने हैं, वो साहब आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे। उम्र साद ने कहा अखनस मलून है दमतो साकिबा में, अखनस अब इनका कोई मर्द रहा नहीं। मैं बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं। अब इन आले मोहम्मद का कोई मर्द नहीं रहा, ये ले जाओ आग जिधर मर्जी आए लगा दो। अब इनका कोई आग बुझाने वाला नहीं रहा।
ये मलून कहता मैंने 20 आदमी लिए, 20 उनको मैंने आग दे के कहा चारों तरफ से आग लगा। शाम गरीबा में जब आग लगी ना, ख़याम अहले बैत को जलने लगे ना खैमे, ये मलून कहता, अखनस कहता मैंने देखा मेरे सामने से ये पना इसी तरह जल के जो गिरी ना, मैं अंदर दाखिल हुआ। जो ही मैं दाखिल हुआ, अल्लाह करबला के दर्द को पुरदर्द बनाने के लिए क्या किया अल्लाह ने। ये मलून कहता मैंने जो ही मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने देखा एक जले हुए खैमे से, सुन लेंगे आप, एक 4 साल की बच्ची निकली है। अगर रोना आता है तो रो ले खुदा के लिए। 4 साल की बच्ची के कानों में मैंने कीमती दुर देखे, वो ऐसे कीमती थे। मैंने कहा कोई और ना उतार के ले जाए। मैंने वो उतारने शुरू किए, इतनी गहरी गिरहें थी, मुझे देर हो गई उतारने में। अब मैंने देखा लोग भागते हुए लूटने के लिए आ रहे थे। मैंने कहा कहीं दूसरा दुर्गोला उतार के ले जाए, मेरी जोड़ी खराब ना हो। ये मलून कहता अब मैंने दुर उतारे नहीं। यही तो मसाइल है। ये मलून कहता अब मैंने दुर उतारे नहीं। जुमला कहूं जो दमत साकिबा में है, ये मलून कहता है मैंने इस जोर से, अल्लाह अकबर, मलून कहता मैंने इस जोर से दुर खींचे, सकीना कई फुट जमीन से, अल्लाह अकबर, कई फुट जमीन से